नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का गुरुवार को निधन हो गया। गुरुवार को उन्होंने गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांसें ली। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए शरद यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की और ये कहा कि वो उनकी यादों को संजोकर रखेंगे। लेकिन राहुल गांधी, जो कि शरद यादव को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, वो जब उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे तो जाहिर तौर पर परिवार की आंखें नम थी। परिवार फूट फूट कर रो रहा था। उस वक्त राहुल गांधी ने शरद यादव की बेटी को ढांढस बंधाया, लेकिन वहां से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो कि जाहिर तौर पर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर कई सवाल खड़े करती है। दरअसल राहुल गांधी जब परिवार को ढांढस बंधाने के लिए वहां पहुंचे, जब वो परिवार को सांत्वना दे रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी मुस्कुराते हुए नजर आए और उनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से लेकर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी तस्वीरों को ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है। ये अब मुस्कुराती हुई राहुल गांधी की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। आपको बता दें, बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की ओर से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है, राहुल गांधी मुस्कुरा रहे हैं जबकि शरद यादव के परिवार की आंखों में आंसू हैं। निश्चित रूप से एक तपस्वी कैसे व्यवहार नहीं करेगा। संवेदनशीलता परिपक्व होने की मांग करती है। लेकिन फिर 2018 में धर्म सिंह की शोक सभा के दौरान राहुल गांधी हंस रहे थे। पुलवामा श्रद्धांजलि के दौरान राहुल गांधी फोन पर बिजी थे। कुछ तपस्वी, इस तरीके से शहजाद पूनावाला की ओर से राहुल गांधी पर यह बड़ा हमला बोला गया है। दरअसल राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी लगातार तपस्वी बता रही है, लेकिन एक तपस्वी किस तरीके का व्यवहार एक शोक सभा में कर रहा है, इसको लेकर भी अब राहुल गांधी सवालों के घेरे में हैं। और ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी शरद यादव के परिवार से मिले, चूंकि उनका निधन हो चुका है, और इस तरह से मुस्कुराते हुए नजर आए। बल्कि इससे पहले भी जब 2018 में धर्म सिंह की शोक सभा में वो पहुंचे तो वहां उनके परिवार से जब उन्होंने मुलाकात की तो वो हंसते हुए नजर आए। वहीं पुलवामा अटैक के दौरान भी राहुल गांधी फोन पर बिजी थे। जब उन्हें वहां पुलवामा में शहीद हुए जो तमाम जवान थे उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो इस वक्त राहुल गांधी अब बीजेपी और तमाम सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर हैं। शहजाद पूनावाला की ओर से एक और ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये तपस्वी हैं, शर्मनाक और असंवेदनशील। ये उन्होंने ट्वीट किया है। इसके अलावा कई और ट्विटर यूजर हैं जिनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। इसी कड़ी में वेदांत दीक्षित ने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि ये कैसा तपस्वी नेता जो शोक सभा में बैठकर मुस्कुरा रहा हो। वरिष्ठ नेता शरद यादव की श्रद्धांजलि देने के लिए वो उनके घर पहुंचे थे। कांग्रेसियों के तथाकथित तपस्वी राहुल गांधी जी कैसे शरद यादव के गम में डूबी बेटी और पत्नी के बीच बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। जाहिर तौर पर तस्वीर जो सामने आई है उसमें ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक तरफ शरद यादव जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता जिनका निधन हुआ है, उनकी बेटी बैठी हुई है, दूसरी तरफ उनकी पत्नी बैठी हुई है। दोनों शोक में डूबी हुई हैं, आंखों में आंसू हैं, लेकिन राहुल गांधी उनके बीच बैठकर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। और लोगों का ये कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ संस्कारों का अभाव ही हो सकता है कि राहुल गांधी इस तरह से एक शोक सभा में मुस्कुरा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अनुराग चड्ढा की ओर से लिखा गया है कि शरद यादव के शोक समारोह में राहुल गांधी फिर मुस्कुराते हुए दिखे हैं। किस तरह से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के भीतर संस्कारों की कमी है, इस तरीके के तमाम ट्वीट जो हैं वो लोगों के सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव जो कि काफी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, उनका गुरुवार को निधन हो गया और राहुल गांधी शरद यादव के जो परिवार के लोग हैं उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। शरद यादव की बेटी कांग्रेस नेता सुभाषिनी राज राव राहुल गांधी से गले मिलकर फूट फूट कर रोई, लेकिन राहुल गांधी इस तरीके से कहीं न कहीं हंसते हुए नजर आए और इसको लेकर ही अब वो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। हालांकि उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद राहुल गांधी ने यह कहा कि मैंने शरद यादव जी से राजनीति के बारे में बहुत कुछ सीखा है।
आज उनके निधन ने मुझे दुखी कर दिया है। मेरी दादी जी के साथ उनकी काफी राजनीतिक लड़ाई हुई थी, मगर उनके बीच सम्मान का रिश्ता था। उन्होंने मुझे जो बताया वो रिश्ते की शुरुआत थी। राजनीति के बारे में मैंने उनसे बहुत सीखा है। शरद यादव जी नहीं रहे, उन्होंने राजनीति में अपनी इज्जत बनाए रखी, क्योंकि राजनीति में सम्मान खोना बहुत आसान होता है। इस तरीके से राहुल गांधी ने उनके निधन पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। लेकिन राहुल गांधी क्या इस बात का जवाब देंगे कि किस तरीके से वो जब शोक सभा में पहुंचते हैं तो मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। जाहिर तौर पर एक ऐसा माहौल वहां था कि तमाम लोग जो हैं वो गम में डूबे हुए थे, और इस तरीके से राहुल गांधी जो हंसते हुए नजर आए, अब कहीं ना कहीं वो जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं, लोगों के निशाने पर हैं। बीजेपी राहुल गांधी पर लगातार निशाना साध रही है। आपको ये बता दें कि शरद यादव जो कि जेडीयू के बड़े नेता, 7 बार लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीता था और राज्यसभा के 3 बार सांसद रहे थे। शरद यादव ने जयप्रकाश नारायण से राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ तक राजनीति की है, और इमरजेंसी के दौरान वो जेल भी गए थे। उनके निधन पर लालू प्रसाद यादव से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, शोक व्यक्त किया है, और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि वो उनकी यादों को संजोकर रखेंगे। तो तमाम लोग राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। लेकिन राहुल गांधी की जो ये तस्वीर है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो शरद यादव के परिवार के बीच बैठे हुए इस शोक की घड़ी में भी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ ये पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले भी राहुल गांधी की इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां इतने गंभीर माहौल में राहुल गांधी इस तरीके से मुस्कुरा रही हैं। तो अपने आप सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं में ये संस्कारों की कमी है। खासतौर पर राहुल गांधी का अगर हम जिक्र करते हैं तो इस तरीके से राहुल गांधी कहीं न कहीं सवालों के घेरे में हैं। आपको ये बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी शुक्रवार को सिंगापुर से एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। दिवंगत नेता के ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लालू प्रसाद यादव भावुक हो गए। लालू यादव इस समय सिंगापुर में अपनी किडनी का इलाज करा रहे हैं, लेकिन चूंकि बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम शरद यादव रहे हैं, जेडीयू को जिसने बनाया है वो शरद यादव ही हैं। 7 बार वो लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीता था, राज्यसभा में 3 बार वो सांसद रहे थे। तो अपने आप ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े कद के वो नेता थे। राहुल गांधी एक तरफ ये कहते हैं कि वो उनके राजनीतिक गुरु थे, लेकिन जब वो परिवार के बीच पहुंचते हैं इस मुश्किल घड़ी में, तो इस तरह से मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, जिसको लेकर वो अब सोशल मीडिया यूजर्स और बीजेपी के निशाने पर आ चुके हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी की ये मुस्कुराती हुई तस्वीरें पोस्ट की हैं और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। लेकिन सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी दरअसल सिचुएशन नहीं समझते हैं, क्या स्थिति है, आखिर किस माहौल में, किस स्थिति में वो वहां पहुंचे हैं। परिवार को ढांढस बंधाने के लिए वो वहां पहुंचे हैं, क्योंकि परिवार के लिए मुश्किल खड़ी है, उनके परिवार का कोई सदस्य चला गया है। लेकिन राहुल गांधी किस तरह से इस मुश्किल घड़ी में भी परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ वो मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई तस्वीरें राहुल गांधी की इस तरह से सामने आ चुकी हैं। यही वजह है कि बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कई ऐसे वाक्य अपने ट्विटर के माध्यम से साझा किए हैं, जिसमें राहुल गांधी मुस्कुराते हुए नजर आए हैं। और इस तरीके से राहुल गांधी कहीं न कहीं एक बार फिर से सोशल मीडिया यूजर्स के बीच ट्रोल हो रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।